मयूर ग्रुप पर 35 घंटे से रेड जारी है। मयूर ग्रुप पर चल रही आईटी की रेड 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अब तक मिला है। 30 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 150 अधिकारी रेड में शामिल हैं। करोड़ों रुपए के नकदी गहने मिले हैं। फ्लैट से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। कंपनी बाग के फ्लैट से 50 लाख रुपए कैश मिला। वहीं मयूर ग्रुप के रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए लगे हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो 30 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मयूर ग्रुप है, मयूर विला से लेकर दफ्तर तक छापेमारी चल रही है और इस वक्त आईटी के 150 अधिकारी अलग अलग जगहों पर रेड डालने में जुटे हुए हैं। कागजात खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जो नकदी, जेवरात और कैश बरामद हुए हैं उन सबको जब्त कर काउंट किया जा रहा है। दस्तावेजों में मिलान किया जा रहा है कि कहीं आय से अधिक संपत्ति का ये मामला तो नहीं। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। आईटी की रेड है और टैक्स चोरी के भी आरोप लग रहे हैं। 35 घंटे का वक्त बीत चुका है जब कानपुर में मयूर ग्रुप पर छापेमारी हो रही है। इस बीच आईटी की छापेमारी जगह जगह देखने को मिल रही है। जीएसटी की ओर से भी छापेमारी हो रही है। 7 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है अलग अलग ठिकानों से। कुल 30 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। 150 अधिकारी कागजातों को खंगालने में जुटे हैं, मिलान करने में जुटे हैं कि जो संपत्ति दिख रही है कागजातों में उतनी ही है या कोई हेरफेर है, कहीं कोई टैक्स चोरी का मामला तो नहीं है। कंपनी बाग के फ्लैट से 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। जालौन से बड़ी खबर। जिला कारागार के पास बनी अवैध इमारत को जिला प्रशासन ने सील किया। मानकों के विपरीत बनाई गई थी 4 मंजिला इमारत। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इमारत को खाली किया गया है, फिर सील कर दिया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर उरई विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग को सील किया। उरई के जेल रोड पर बनाई गई थी 4 मंजिला इमारत। ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अथॉरिटी के बुलडोजर ने सोनपुरा गांव में 1 दर्जन अवैध विला को गिरा दिया। कॉलोनाइजर पर अवैध रूप से विला बनाने के आरोप हैं। खाली कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत बताई जा रही है तकरीबन 16 करोड़ 40 लाख रुपए। आगे चलो, आगे ले लो। बहुत ही बड़ा एक्शन हुआ है। पूरे ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब यहां पर विला बन रहा था तब प्रशासन की टीम कहां थी? क्या उन्हें जानकारी नहीं मिली? और अगर इन विलाज में, कॉलोनीज में किसी आम पब्लिक ने पैसे लगाए हैं तो उन पैसों का क्या? और अगली खबर, बुलंदशहर से बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी हुई है। 9 लाख के सोने के आभूषण, 60,000 की नकदी चोर अपने साथ ले गए। बच्चे की दवाई लेने दिल्ली गया हुआ था पीड़ित परिवार। घर में रखे लैपटॉप और अनलॉक बाइक को भी चोर अपने साथ ले गए। माफ कीजिएगा, लैपटॉप और अनलॉक बाइक चोर नहीं ले गए हैं। पुलिस व फॉरेंसिक टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर वारदात हुई है। यानी कि गहने लेकर गए हैं चोर। बाइक और लैपटॉप जो महंगे सामान थे वो घर में ही है, लेकिन 9 लाख रुपए गहने और कैश अपने साथ ले गए चोर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यूपी रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने कार में टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया। घायल महिला डॉक्टर चाइल्ड पीजीआई में कार्यरत हैं। इस गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। जेपी हॉस्पिटल में फिलहाल महिला एडमिट है। रोडवेज बस ने टक्कर मारी है, पीछे से टक्कर मारी है बस ने। इस कार में गंभीर हालत में है। पीजीआई में कार्यरत है महिला, जो कि फिलहाल हॉस्पिटलाइज हैं। कानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी। अभी भी ये आग धधक रही है। दमकल की कई दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। संकरी गलियों की वजह से कारखाने तक दमकल की गाड़ियां पहुंचने में दिक्कत आ रही है। आरोपों के मुताबिक सघन बस्ती में बिना मानक के ही कारखाना चल रहा था। लाखों रुपए
कि जवानों की वर्दियां जलकर खाक हो गई। नौबस्ता मछरिया के केसर विहार इलाके का ये मामला है। हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। कॉलोनी के बीच में यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, वर्दी सिले जाते थे यहाँ पर, और अब सब कुछ स्वाहा हो चुका है। इस बार एयरफोर्स डे के मौके पर प्रयागराज के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर वायुवीरों का दमखम दिखाई देगा। इसके लिए एयर शो की जोरदार रिहर्सल की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज सेंट्रल कमांड बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड के रिहर्सल हो रही थी। इसके बाद पैरा हैंड ग्लाइडर के साथ वायुवीर हवा में 360 डिग्री का करतब करते दिखे। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, मिलिट्री बैंड प्रदर्शन, ड्रिल फ्लाइट पास्ट भी होगा। इस परेड में अग्निवीर से भरते हुए जवान भी शामिल होंगे। इसमें कुछ महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही खास बात यह कि प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के सबसे अहम फाइटर जेट्स इसमें शुमार किए जाएंगे। मिग-21 को विदाई दी जाएगी। मिग-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया था। वायुसेना दिवस के दिन इसे अंतिम विदाई दी जाएगी। उस दिन हवा में डूबते सूर्य की ओर लड़ाकू विमान इसे विदाई देंगे। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पारुल चौधरी ने योगी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार का एक नियम है कि अगर आप एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आपको यूपी पुलिस डीएसपी रैंक की नौकरी देती है। जब दौड़ रही थी मैं, तब दिमाग में यही चल रहा था। आपको बता दें, मेरठ की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी का ये दूसरा मेडल था। इससे पहले सोमवार यानी कि 2 अक्टूबर को उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। गोल्ड आएगा तो सीधा डीएस के दिमाग में, मेरे मन में बस ये था, हमारी क्या पॉलिसी है कि मतलब यूपी से कि अगर गोल्ड आएगा तो सीधा डीएसपी ज्वाइन करोगे। तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे डीएसपी ज्वाइन करना है। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई ने पर्थ के मेंडूरा में हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी ट्वीट की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, पर्थ के मेंडूरा में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन में ब्रॉन्ज मेडल शेयर कर खुशी हो रही है। ज्यादा अच्छा कर पाने का थोड़ा मलाल भी है, न कर पाने का। समर्थन और साथ देने के लिए बधाई। जय हिंद। रामपुर से बड़ी खबर, रेस्टोरेंट में आग लग गई है। भीषण आग लगी है। मदर किचन रेस्टोरेंट में आग लगी है और किचन और ऊपर बने हॉल में यह आग फैलती चली जा रही है। तीसरी मंजिल पर बना है रेस्टोरेंट का किचन और हॉल। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर कंट्रोल करने में जुटी हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। आप देख रहे हैं तीसरा फ्लोर जो कि पूरी तरह से आग की चपेट में है। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या अब आग बुझा ली गई है? देखिए, ये मुराबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ रेस्टोरेंट की जो तीसरी मंजिल है कि मदर किचन रेस्टोरेंट, उसमें जो है किचन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है और भयंकर आग लगी हुई है। भीषण आग के क्या कारण है, किन कारणों से आग लगी, ये भी नहीं पता चल पाया है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर है जो आग बुझाने में लगी है। फिलहाल आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। जी, हम भी देख पा रहे हैं वीडियो में, ये टॉप फ्लोर है जिस पर किचन और हॉल बना हुआ है। शेड इस पर डली हुई है, पक्की छत नहीं है। आग की वजह क्या है, क्या ये अब तक साफ हो पाया है? चलिए, फिलहाल आप देख रहे हैं आग लगभग बुझा ली गई है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया है।
सिक्किम में बादल फटने से देवरिया के रहने वाले सेना नायक संदीप मिश्रा लापता हो गए और इसकी जानकारी मिलने से परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई है। संदीप 2009 में सेना के मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल के बिनागोड़ी में तैनात थे। कुछ दिन पहले वो सैन्य अभ्यास के लिए सिक्किम गए थे और लौटते वक्त बीते 4 अक्टूबर देर रात बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद बाढ़ आ गई और तब से ही वो लापता हैं। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। सेना नायक संदीप मिश्रा 2 महीने पहले गांव अपने गए थे और उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में तैनात थे। और अचानक रात में 1-1:30 बजे के आसपास क्लाउड बर्स्ट हो गया और जिसमें ये सब लोग पूरी गाड़ियों के साथ में ये लोग उनको पूरा काफिला ही बह गया है। हम लोग को सुबह में इनके यूनिट से सूचना मिली कि इनका पता नहीं चल पा रहा है। क्या आप लोगों से बात हुई थी? लास्ट टाइम कब बात हुई? तब से हम लोग हायर ऑफिशियल से रेगुलर कांटेक्ट में हैं, बट अभी हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिल पाया है। योगी सरकार अयोध्या को सजाने और संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। योगी सरकार फैसलाबाद में नवाबों की विरासत को भी सजाने और संवारने का काम कर रही है। अंग्रेजों के जमाने में अफीम कोठी के नाम से चर्चित नवाब सुजाउद्दौला का आलीशान महल जहां म्यूजियम बनाया जा रहा है। अफीम कोठी के सुंदरीकरण का काम चल रहा है। जिन चीजों से ये आलीशान महल बना था, उन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल मरम्मत के दौरान भी किया जा रहा है। आपको बता दें, नवाब शुजाउद्दौला ने 1756 से 1775 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कराया था। बाद में अंग्रेजों के जमाने में इसे नारकोटिक्स मुख्यालय में तब्दील कर दिया गया था, जिसे अंग्रेजों ने अफीम कोठी का नाम दिया था। ये अयोध्या में अफीम कोठी के नाम से बिल्डिंग थी। 2006 से बंद पड़ी थी, तो सरकार के संज्ञान में आई, तो अब इसको डेवलप किया जा रहा है और इसको सरकार यूज में लेगी। रेवेन्यू जनरेट होगा, टूरिज्म विभाग के अंडर में आती है। इसमें म्यूजियम बनेगा, कैफेटेरिया बनेगा, टिकट काउंटर बनेगा। जो पुराने ज़माने में मटेरियल यूज होता था, चूना सुर्खी का मसाला, तो वही चूना सुर्खी के मसाले से बनाया जाता है। इसमें मेथी है, सीरा है, बेलगिरी का पाउडर है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ये 5 जून तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 250 से 300 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं। नोएडा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी के आरोपी सरकारी डॉक्टर पर एक्शन की तैयारी है। आरोप है कि उसने जिला अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे लेकर एक मैसेज शेयर किया था और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान पर सवाल खड़े किए थे। अब सीएमएस ने मैसेज भेजने वाले डॉक्टर प्रमोद कश्यप को नोटिस जारी किया है, सफाई मांगी है और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है। इस मामले में डीएम और सीएमओ को भी रिपोर्ट भेजी गई है। जिला अस्पताल के एक डॉक्टर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करना भारी पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ की सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने अब स्पष्टीकरण मांगा है। इस समय हम जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें, गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पर डॉक्टर द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई है। इसको लेकर बचपन से ही गलत पढ़ाया जा रहा है और अब इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लिया गया है और जो सीएमएस ने नोटिस भेजा है उसका पत्र अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर स्पष्टीकरण दिया जाता है और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। उधर आगरा में टीवी में ब्लास्ट हुआ और एक दंपति की मौत हो गई। टीवी में ब्लास्ट के बाद कमरे में आग लग गई, जिससे दोनों बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि टीवी में चिंगारी निकलने के बाद ब्लास्ट हुआ, जिससे कमरे में बैठे पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। आग के लपटों में खुद को घिरा देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। 6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। रायबरेली में एक रेलवे वैगन डिरेल हो गया। एनटीपीसी ऊंचाहार में ट्रेन कोयला लेकर पहुंची थी और अनलोडिंग के दौरान वैगन ट्रेन के ट्रैक से फिसलकर डिरेल हो गया। फौरन कार्रवाई करते हुए ट्रैक को सुचारू किया गया और इस दौरान किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।